अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर चैप्टर 6 इंटीग्रेशन। इसमें एक्सरसाइज 6.3 के इसको हम किस तरह इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक सेम मेथड है। मैं इसमें आपको 3 से 4 सवाल करवा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप होमवर्क खुद से बनाओगे। अब किस तरह से हम ये जानते हैं कि हमारे पास अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो हम क्या करते हैं, उसके पावर में एक पावर ऐड करेंगे और उसी पावर से हम क्या करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर दो फंक्शन है, एक फंक्शन है 4x³ और एक फंक्शन क्या हमारे पास x⁴ + 1 की होल पावर 3/2। हम ये जानते हैं कि x की पावर 4 का मतलब है कि जब इसका आप डेरिवेटिव लोगे तो एक पावर कम होगा, तो ये क्या बन जाएगा x³। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन का जो हमारे पास डेरिवेटिव 4x³ बन सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिहाज से कि लेट कर लेंगे कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद होगा उससे आप लेट कर लोगे कि हम लेट करते हैं कि t = x⁴ + 1। ठीक है, पावर के एक्सेप्ट आप क्या करना है, उससे सपोज करना है कि t हमारा किसके बराबर है, x⁴ + 1 के। ठीक है, क्योंकि हम वेरिएबल को चेंज करते हैं, हम t से किस में आ रहे हैं, सॉरी x से हम t में आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाजमी dx को भी चेंज करेंगे। इसको हम किस तरह चेंज करते हैं, तो हम t का फिर हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा कि dt/dx जो कि बराबर होगा आपका इसके 4x³ और 1 का आप जानते हो कि 1 का जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट नंबर है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, अपने dx को अलग कर लोगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा dt डिवाइड बाय 4x³ = dx। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या किया, अपने dx को अलग कर लिया। और ये कंप्लीट सारे काम करने के बाद आप क्या करोगे, नाउ यानी कि dx और t की वैल्यू को हम क्या करेंगे, अपने ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसका मतलब है कि इंटीग्रल 4x³ मल्टीप्लाई बाय x⁴ + 1 किसके बराबर है, t के, और उसकी होल पावर क्या है 3/2, और dx किसके बराबर है, dt डिवाइड बाय 4x³ के। ठीक है, तो ये 4x³ से 4x³ क्या होंगे, कैंसिल। जैसे हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पर कि इंटीग्रल t⁴ dt। और हम जानते हैं कि t का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, इस t के एक पावर में सिंपली ऐड करेंगे 3/2 + 1, और उसी पावर से हम क्या करवाएंगे, डिवाइड 3/2 + 1 प्लस का c। अब इसका एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम क्या बनता है आपके पास कि 2 × 1 इट मीन्स 2, और 2 + 3 5, यानी कि 5/2 डिवाइड बाय 5/2 प्लस c। अब इस 5/2 को आप लिख सकते हो किस तरह से कि 2/5, और t हमारा किसके बराबर है, t बराबर है हमारे पास x⁴ + 1, और पावर क्या बना हमारे पास 5/2 प्लस c। तो इस तरह ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो जो इसका पार्ट 2 है, सिंपली आप क्या करोगे, इससे ख़ुद बनाओगे किस तरह से कि आप लेट कर लोगे x³ + 2 को t के बराबर। फिर जो हमने पार्ट 1 में काम किया है सिमिलरली काम करके क्या करोगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे। ठीक है, मैं बना रहा हूँ पार्ट 3। पार्ट 3 हमारे पास क्या है कि 3x इंटीग्रल √1 - 2x² dx। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 2x² है हमारे पास। जब x² का आप डेरिवेटिव लोगे तो ये पावर 1 आएगा, इसका मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये बन सकता है हमारे पास। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, लेट के t = 1 - 2x²। ठीक है, फिर हम चूँकि t ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे कि dt
ओवर डी एक्स जो है बराबर हो जाएगा किसके, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, और माइनस साइन वैसे ही रहेगा, इस 2 को आप इस 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये बनता है 4x। ठीक है, ये डी टी और डी एक्स इसके बराबर हो गए -4x के। यहाँ से आप क्या करोगे डी एक्स को अलग, तो इसका मतलब है कि डी टी डिवाइड बाय -4x बराबर हो जाएगा किसके, डी एक्स के। ठीक है, और अब इसके बाद हमें क्या करना है, अपने इक्वेशन में इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। तो हमारे पास क्या बनेगा, इंटीग्रल 3x तो वैसे ही रहेगा, बस क्या था 1 - 2x², इसे हमने लेट किया है क्या t, और चूँकि स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, और dx इसके बराबर है dt डिवाइड बाय -4x के, और ये x से ये x हमारा क्या होगा कैंसिल। तो इस 3 और 4 को हम बाहर लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये कांस्टेंट नंबर है। तो -3 डिवाइड बाय 4 इंटीग्रल t⁻1/2 dt, डन है। चूँकि t का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। अच्छा बड़ा ख्याल कि माइनस साइन को हम चाहो तो आप न्यूमरेटर में लिखो, चाहो तो डिनोमिनेटर में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो स्टैंडर्ड है वो क्या है कि हम माइनस साइन को न्यूमरेटर में लिखते हैं। ठीक है, तो इसको मतलब है कि -3/4, इससे मैं लिख सकता हूँ क्या, तो कि t⁻1/2 + 1 डिवाइड बाय 1/2 + 1, और लास्ट में क्या आएगा +c। तो -3/4 इसे जब एलसीएम लोगे तो 2 × 1 2, 2 + 1 3, तो उसका मतलब है कि 3/3/2 डिवाइड बाय 3/2, और ये 2 से इसे आप कैंसिल कर सकते हो 2, और ये 3 से आप इसे कैंसिल कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, जस्ट -1/2। हमारा टी किसके बराबर है, हमारा टी बराबर है 1 - 2x², इसकी होल पावर क्या बन रही है 3/2, तो यहाँ पर क्या आएगा 3/2, और आखिर में हम क्या लिखेंगे +c। इस तरह ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 के हमारे पास के इंटीग्रल √(x² -24x⁴ dx। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करें यहाँ पर कि इस टर्म में कॉमन क्या है, x² कॉमन है, आप x² का कॉमन निकालें। जब x² को आप कॉमन निकालोगे, चूँकि स्क्वायर रूट है तो जस्ट क्या बाहर आएगा x, और यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास कि x -24, सॉरी यहाँ में बचेगा 1 - 24x² और dx, डन है। अगेन फिर वही बात कि हम जानते हैं 24x² है, तो इसका मतलब ये है कि x² का जो डेरिवेटिव होता है वो पावर x आएगा, तो और बाहर x मौजूद है, तो उसका मतलब है कि हम यहाँ पर लेट कर लेंगे कि लेट t = 1 - 24x², और फिर हम क्या कर रहे हैं x से t में आ रहे हैं, तो फिर इसका हम डेरिवेटिव भी लेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या होगा कि dt/dx, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, ये क्या होगा 24 × 2 48x, डन। और यहाँ से फिर हम क्या करेंगे dx को अलग करेंगे, तो dt इसके बराबर होगा हमारा डिवाइड बाय -48x = dx के। और अब हम क्या करेंगे, अपने ओरिजिनल इक्वेशन में इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो नाउ हमारे पास क्या है इंटीग्रल फिर x से और स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2 के 1 - 24x² किसके बराबर है t के, तो t की पावर 1/2, और dx इसके बराबर है dt डिवाइड बाय -48x के। तो ये x से x क्या होगा कैंसिल, और 48 को हम बाहर लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि -1 डिवाइड बाय 48 इंटीग्रल t की पावर 1/2 dt।
ठीक है। अब टी का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो अगेन इसे हम किस तरह लिख सकते हैं कि -1/48 टी की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1, आखिर में हम क्या लिखेंगे प्लस सी। अब इससे आप एलसीएम लो तो -1 डिवाइड बाय 48 टी की पावर 2 प्लस 1 यानी कि 3/2 और सिमिलरली 3/2 प्लस सी। जब इससे आप कैंसिल करोगे तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास कि यह सब यूँ लिख लो कि -2 डिवाइड बाय 48 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, 48 -2 डिवाइड बाई 48 मल्टीप्लाई 3 टी की पावर 3/2 प्लस सी, ठीक है। जब सब कैंसिल करते हो तो ये बनता है 2 और 4, और 24 को आप क्या करो मल्टीप्लाई करवा दो 3 से, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा -1, ठीक है। जब 24 को आप मल्टीप्लाई करवाओगे 3 से तो आई थिंक ये बनता है 72, और ये क्या होगा टी हमारा किसके बराबर है, टी हमारा बराबर है कि 1 - 24x², इसकी होल पावर क्या है 3/2 प्लस सी। डन, ठीक है। इस वीडियो का जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 8, और मैंने को बताया कि 6.3 में पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक ये सब सिमिलर मेथड से बनेंगे। तो x² डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास 1 - 2x³ की होल पावर 2/3, और ये क्या होगा dx, ठीक है। तो अगेन सबसे पहले आप क्या करो कि हम जानते हैं कि x³ का जो डेरिवेटिव होगा वो x² के फॉर्म में आएगा, जिसको मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव हम आगे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं कि 1 - 2x³ की होल पावर -2/3, जिसको आप डिनोमीटर से न्यूमरेटर में लिख रहे हो, ठीक है। और साथ में हमारे पास क्या है x² dx। डन है। तो फिर अगेन हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि लेट हमारे पास क्या है कि t = 1 - 2x³, और फिर इसका आप डेरिवेटिव लोगे तो dt ओवर dx किसके बराबर हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, देन ये 2 × 3 6x² है। और यहाँ से आप क्या करोगे, अपने dx को अलग कर लोगे, तो यहाँ से dt डिवाइड बाय -6x², जो कि बराबर हो जाएगा किसके dx के, ठीक है। और आपको क्या करना है, इसे सब्स्टिट्यूट कर देना है, यानी कि नाउ इंटीग्रल हमारे पास क्या है कि 1 - 2x³ यानी कि t की पावर -2/3, फिर क्या है x², तो क्या लिखोगे x², और फिर dx किसके बराबर है, dx बराबर है dt डिवाइड बाय -6x²। ये x² से इस x² को आप क्या करोगे कैंसिल, और -6 को आप क्या करोगे रूट के बाहर, यानी कि माइनस का 1/6 इंटीग्रल t की पावर -2/3 dt, ठीक है। t का डेरिवेटिव जो कि 1 होता है वो आगे मौजूद है, तो सिंपली हम क्या करेंगे इसे -1/6 t की पावर -2/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2/3 प्लस 1, लास्ट में हम क्या लिखेंगे प्लस सी, ठीक है। -1/6, जब इसका एलसीएम लोगे तो t की पावर 3 × 3, और -2 + 3 क्या होता है -1/3 डिवाइड बाय -1/3 प्लस सी, ठीक है। इसे आप कैंसिल करो, यानी कि 2, और ये माइनस क्या होगा प्लस, यानी कि 1/2। टी किसके बराबर है, हमारा टी बराबर है कि 1 - 2x³, इससे हम टी की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और ये क्या होगा माइनस का 1/3 प्लस सी, ठीक है। इसे भी आप आंसर लिख सकते हो, और लास्ट में आप ये भी कर सकते हो कि 1/2
डिवाइड बाय 1 माइनस 2x³ की होल पावर 1/3 प्लस c। ठीक है, दोनों ही हमारा आंसर क्या है, वैलिड है। ठीक, इंशाल्लाह अगर आपको ये वीडियो समझ में आई तो इसे आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि इससे आगे की जो वीडियो है वो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।